एनपीएस से लें पेंशन का फ़ायदा या फिर पीपीएफ के सेफ्टी पर विश्वास करें। किसमें करें निवेश कि आपको बेहतरीन रिटर्न मिले और आपका पैसा सुरक्षित भी रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ और एनपीएस दोनों में से आपके लिए कौन सा है बेहतरीन ऑप्शन और आपको करना चाहिए कौन से ऑप्शन का चुनाव। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे एनपीएस विस पीपीएफ दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है और आपके रिटर्न में कितना आ सकता है अंतर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में या फिर एनपीएस में। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पीपीएफ और एनपीएस के बीच में जो डिफरेंस है उसको पूरी तरह से समझने के लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं पीपीएफ और एनपीएस में क्या है अंतर और आपके लिए कौन सा है फायदेमंद। पीपीएफ की अगर हम बात करें तो पीपीएफ एक 15 साल की स्कीम है जहां पर आपको कंपलसरी 500 रुपये हर साल अपना डिपॉजिट देना पड़ता है, देना होता है यहाँ पर, और ताकि आपका अकाउंट यहाँ पर चलता रहे। और जो पीपीएफ का जो अकाउंट है वो 15 साल में मैच्योर हो जाता है। अभी यहाँ पर जो रिटर्न रेट है वो है 7.1% और ये रेट ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के साथ में बदलती रहती है। तो एवरी क्वार्टर में यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीपीएफ का तो 8.5-9% का कभी यहाँ पर रिटर्न हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये रिटर्न 7.1% है। तो पीपीएफ एक सेफ एंड सिक्योर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और इसको अपने किसी भी गोल से लिंक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एनपीएस के बारे में तो एनपीएस भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, लेकिन ये स्कीम पर्टिकुलरली रिटायरमेंट के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आपको मिनिमम 6,000 रुपये साल में डिपॉजिट करना होता है और इस अकाउंट को आपको पेमेंट देना होगा एटलीस्ट 60 ईयर तक। हालांकि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 70 ईयर की एज तक। तो एनपीएस में बेसिकली आपको अपने रिटायरमेंट की एज तक कंट्रीब्यूशन देना होगा, मिनिमम 6,000 रुपये कंट्रीब्यूशन देना होगा पूरे साल में। और जब आप 60 ईयर के हो जाते हैं तो यहाँ से आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 60% तक आप अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। 40% पैसा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा एन्युटी परचेज करने के लिए। एन्युटी यानी कि पेंशन प्लान। आप जो एनपीएस से ऑथोराइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे कि एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक एक्सेट्रा, तो यहाँ इन कंपनी से आपको एक एन्युटी या फिर पेंशन प्लान खरीदना होगा कम से कम 40% पैसे से। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो एनपीएस पर्टिकुलरली एक पेंशन प्लान है। यहाँ पे आपको पेंशन यहाँ से लेना ही पड़ेगा और अगर आप 60 साल की उम्र से पहले यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपना 80% पैसा पेंशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है एनपीएस। तो एनपीएस और पीपीएफ में 15 साल के बाद में आप अपना पैसा विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन एनपीएस में आप 60 ईयर की एज पर ही अपना विड्रॉल यहाँ से ले सकते हो। तो अगर आप एनपीएस के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं या फिर यहाँ पर जो लिंक्स दिए हैं जैसे कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट एनपीएस फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट और एनपीएस विड्रॉल रूल्स और बेस्ट एनपीएस फंड मैनेजर, इनके बारे में आप हमारे ब्लॉग में जाकर पढ़ सकते हैं। अब बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं तो देखते हैं कि दोनों में कौन कौन अपना पैसा निवेश कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीज़न यहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकता है। पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनर के नाम से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर पीपीएफ में जहाँ पर एनआरआई अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते, एनपीएस में एनआरआई या फिर कोई भी इंडियन जो कि 18 एंड अबोव है अपना अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं। एनआरआई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब पीपीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ है जबकि एनपीएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट साल की 6,000 रुपये है। अब कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि उसमें पीपीएफ में आप 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक 1.5 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम इसकी लिमिट है। और अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एनपीएस में यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो 10% आपका बेसिक और डीए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 10% आपके, अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई और काम करते हैं जहाँ से आपको सैलरी नहीं मिलती, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे 10% आपका ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। हालांकि आप एनपीएस टीयर 2 अकाउंट पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, आप अगर आप इससे ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो दूसरी बात आती है मैच्योरिटी पीरियड, जिसके बारे में अभी हमने बात की। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाएगा और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अगले 5 सालों के लिए। आप इसको कंट्रीब्यूशन के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और विदाउट कंट्रीब्यूशन भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बारी आती है एनपीएस। यहाँ पे कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इसको 60 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको 70 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये है इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं किस तरीके की एनपीएस और पीपीएफ दोनों किस तरीके की स्कीम्स हैं और आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है। पीपीएफ में जहां इंटरेस्ट रेट अभी करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो कि आरबीआई से गारंटीड रिटर्न मिलता है यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर आरबीआई की नोटिफिकेशन के साथ में रिटर्न रेट चेंज भी होती है। अब एनपीएस में जहाँ पर बात आती है वहाँ पर है मार्केट लिंक रिटर्न, यानी कि यहाँ पर जो आपका पैसा निवेश हो रहा है वो इक्विटी मार्केट में हो रहा है, आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में हो रहा है, और आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है अगर आप चाहें तो। और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में करना आपका मतलब इट्स योर राइट, आप इसको चुन सकते हैं अगर आप चाहें तो। मार्केट लिंक रिटर्न है, फिर भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एनपीएस की पास परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आप 8 to 10% के अराउंड में इसका रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर पीपीएफ जो कि बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर एनपीएस में रिटर्न्स आर वेरिएबल और वो मार्केट लिंक रहने वाले हैं आपके लिए। अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जैसे अभी हमने बात की 7 से 9% आप पीपीएफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एनपीएस में 7 से 12%। अब पेंशन की अगर हम बात करें तो पीपीएफ में कोई तरह की पेंशन आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपने सीधी सी बात है कि आपने कुछ साल यानी कि 15 साल आपने पैसे दिया, उसके बाद आप वहाँ से लमसम विड्रॉल ले लें या फिर हर साल आप उसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है पीपीएफ। और एनपीएस में आपको कम से कम 40% पैसे से पेंशन या फिर एन्युटी प्लान खरीदना होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, और बाकी का 60% आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि टैक्स बेनिफिट दोनों ही स्कीम्स में क्या है। तो टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पीपीएफ में आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। यहाँ पर आपने जो अपना पैसा जमा कराया उसमें आपको 1.5 लाख रुपए का 80C में आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। अब वहीं पर अगर आप एनपीएस में कराते हैं तो एनपीएस में भी आप 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन कुछ खास बात है कि यहाँ पर आप एडिशनल 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम 1.5 लाख रुपए, यानी कि आप यहाँ पर टोटल में 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सपोज पीपीएफ पहले से ही चल रहा है तो आप 1.5 लाख रुपए सपोज आपने यहाँ पर पीपीएफ में निवेश किया तो 50,000 रुपये आप यहाँ पर एनपीएस में कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 80CCD 1B सेक्शन में आप 50,000 रुपये का एडिशनल टैक्स रिबेट एनपीएस से ले सकते हैं। अब मेच्योरिटी पे क्या टैक्सेशन होने वाला है, जो आपने यहाँ पर देखा कि आपने यहाँ पर पैसा दिया कौन से सेक्शन में आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मेच्योरिटी में पीपीएफ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जितना भी आपको पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, यानी कि कोई भी पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। वहीं एनपीएस में जो आपने 60% जो पैसा निकाला था लमसम, उसमें से 20% यानी कि अगर टोटल कॉर्पस अगर 1 करोड़ था तो 20 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना होगा जो भी आप टैक्स स्लैब में हैं।
अब आपने एनपीएस भी शुरू कर लिया, पीपीएफ भी शुरू कर लिया, लेकिन अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो पीपीएफ में जो है 7th ईयर से आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। अब पार्शियल विड्रॉल के कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहती है, और लोन्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। 3rd और 6th फाइनेंशियल ईयर से आप रिस्पेक्टिवली ये फैसिलिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग आप कर सकते हैं और अपना कुछ पार्शियल विड्रॉल बीच में ले सकते हैं 3 साल के बाद में और 6 साल के बाद में। तो एनपीएस में यहाँ पर ये है कि आप अगर अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो अगर आपका अकाउंट 10 साल पुराना है तो आप यहाँ से पैसा कुछ निकाल सकते हो, और आपको 80% कॉर्पस से इंश्योरेंस से एन्युटी लेनी पड़ेगी। सिर्फ 20% पैसा ही आप निकाल पाओगे। अब यहाँ पर क्या आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप पैसा कहाँ पर निवेश करोगे। पीपीएफ में एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का चुनाव नहीं होता कि पीपीएफ में आपका पैसा कहाँ पे निवेश किया जाएगा। लेकिन उसके विपरीत एनपीएस में अलग अलग तरह के फंड्स हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इसके अलावा ये आपका इक्विटी। तो यहाँ पर आप चुन सकते हो कि आपको कहाँ पर अपना पैसा निवेश करना है। इंटरेस्ट रेट की बात अभी हमने करी कि 7.1% है पीपीएफ में, और एनपीएस में वेरिएबल रहता है। और आप यहाँ से पीपीएफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गारंटीड इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार। और एनपीएस में मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, हालांकि है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर थोड़ा सा पीपीएफ से बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी पीपीएफ वाली नहीं मिलेगी, और साथ में टैक्सेशन आपको यहाँ पर आपके रिटर्न पर मिलेगा। अब कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि क्या पीपीएफ और एनपीएस को आप साथ में ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन एटीसी में आपको 1.5 लाख रुपए की ही टैक्स रिबेट मिलेगी, चाहे आप दोनों एक प्रोडक्ट में 1.5 लाख कर दें या दोनों प्रोडक्ट में मिलाकर 1.5 लाख रुपए करें। एडिशनल 50,000 रुपये की रिबेट आपको एनपीएस में मिल जाती है। यही सवाल है कि क्या 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50,000 एनपीएस में कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हो। अब दोनों में से अगर आप पूछें कि रिटायरमेंट के लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, तो आपके रिटायरमेंट गोल्स क्या हैं, उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है। फिर भी आप चाहे तो दोनों में ही अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, कुछ पैसा पीपीएफ में, कुछ पैसा एनपीएस में। तो सेफ्टी और मार्केट रिटर्न दोनों ही आपके हाथ में चीज़ें आ जाएंगी, ये फिर आप इसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ आप अपने कुछ लाइफ गोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, वेडिंग के लिए, या फिर कोई भी और अदर आपके गोल है। लेकिन एनपीएस में ख़ास तौर से आपको पेंशन तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, और ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग की स्कीम है, तो आप यहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं पीपीएफ के कुछ और बेनिफिट्स जो कि आपके लिए हो सकते हैं बहुत ही फायदेमंद।